टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं एकदम से नए लोकेशन से। जी हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ अलीगढ़ और 2-3 दिन में यहाँ पर रहूंगा। फिर मंडे से दोस्तों हम वापस चले जाएंगे मुंबई, तो थोड़े दिन आप एडजस्ट कर लेना। और आपने दोस्तों मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है। कितने लोग तो ऐसे कमेंट करके बोलते हैं कि हमें बैकग्राउंड से और इधर उधर से लोकेशन से मतलब नहीं है, आपसे मतलब है, जो आप कंटेंट देते हैं उससे मतलब है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस थोड़े दिनों की बात है, मैं बहुत थका हुआ, वैसे मैं सोया भी नहीं हूँ, लेकिन टेक न्यूज तो दूंगा दोस्तों। मैं जहां पर भी रहूंगा, किसी भी हाल में रहूंगा, मैं दूंगा, क्योंकि आप लोग ने जो इतना प्यार और सपोर्ट दिया है तो वो चीज तो रिटर्न में बनती ही बनती है। वैसे दोस्तों गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी यहां पर लेके आ चुका हूं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। फोन भी गिर गया। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर। जी आपने सही गेस किया, MWC 2020। और आज शायद ये फाइनल होगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक्चुअली में कांड हो चुका है। वैसे दोस्तों जब से GSMA जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, अभी तो होगा नहीं, MWC 2020, उनको जब से पता चला कि मैं एक्चुअली में श्योर नहीं था कि मुझे इवेंट में जाना है कि नहीं जाना है, उन्होंने बोला टेक्नो रूस नहीं आ रहा है तो चलो इवेंट ही कैंसिल कर देते। चीप जोक। एनीवेज, हाँ ये इवेंट एक्चुअली में कैंसिल हो चुका है ऑफिशियली। MWC 2020 इस साल यहाँ पर नहीं होने वाला है। अब उन्होंने पोस्टपोन की बात नहीं करी है, उन्होंने उसकी बात में कुछ नहीं बोला है, तो शायद से MWC हमें अगले साल ही 2021 में जो वो देखने को मिल सकता है। ये जोक्स अपार्ट दोस्तों, मैं अफसोस की बात है कि मैं बहुत सारे कंटेंट्स आप लोगों के लिए वहां से लाने वाला था, लेकिन अब क्या करें, अनफॉर्चुनेटली जो लिखा है वो तो होगा ही। इमेजिन दोस्तों कहां वायरस लगा था और कहां जाके उसका नतीजा निकला, आप देख सकते हैं। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एनीवेज, जो ऑब्वियसली चीजें वहां पर जाएगी वो तो इंडिया में भी आएगी, और आएगी तो मेरे पास भी आएगी, आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सोचो दोस्तों कितनी बड़ी बात है ना, टेक्नोलॉजी ने जब से बोला कि नहीं जाना है, GSMA भी दिल पे ले लिया और कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों GitHub, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर डेवलपर्स जो वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज इनको हेल्प करती है। अब दोस्तों वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है, और इनमें दोस्तों ये ग्लोबल जब था तो इसके अंदर दोस्तों इंडिया से ना जो कम्युनिटी थी डेवलपर्स की, वो 3rd लार्जेस्ट थी, जो बहुत ही ज्यादा थी। और हर साल दोस्तों इंडिया के जो डेवलपर्स थे वो 22% से ज्यादा इंक्रीज होते थे। जो ग्रोथ था इंडियन डेवलपर्स का GitHub पर वो कुछ ज्यादा ही था। इसको ध्यान में रख के दोस्तों GitHub ने फाइनली अपनी एक नई सब्सिडरी अनाउंस कर दिया है, और वो है GitHub इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, डेडिकेटेडली इंडियन डेवलपर्स के लिए उन्होंने ये चीज लेके आ गई है। अब यहां पर इंडियन डेवलपर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, और ऑब्वियसली जो कंपनी से वो और भी अच्छे तरीके से सेपरेटली इंडियन डेवलपर्स को यहां पर हेल्प कर सकती है। 40 मिलियन से ज्यादा दोस्तों डेवलपर से ओवरऑल ग्लोबली में बात कर, और उसमें से इंडिया 3rd लार्जेस्ट है, जो बहुत ही बड़ी बात है। अब GitHub से दोस्तों जो स्पेशली इंडियन लोगों के लिए बनाया गया, इसमें क्या खास निकल कर आता है ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों OPPO की तरफ से खबर आ रही है, और OPPO RENO 3 Pro, जी हाँ, ये इंडिया में इसका ऑफिशियल टीजर आ चुका है, पोस्टर आ चुका है। फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों जगह पर साइमल्टेनियसली, जी हाँ, पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ, शायद एक फोन आ रहा है और दोनों जगह पर इसका टीजर आ गया। और जहां पर इस टीजर में दोनों जगह पर बताया जा रहा है कि आपको डुअल पंच होल सेल्फी मिलेगी, और ऑब्वियसली इसमें आपको 44 मेगापिक्सल वाली सेल्फी भी मिलेगी, जो बहुत ही ज्यादा होती है। जो चाइना वाला तो OPPO RENO 3 Pro 5G था, वो थोड़ा डिफरेंट था। इंडिया में 4G के साथ में डिफरेंट स्पेक्स के साथ में, जहां तक मैंने बात किया था इंटरनली मुझे पता चला कि ये मार्च के महीने में आएगा। अब देखते दोस्तों कितना जल्दी ये आता है और क्या प्राइस पर आता है, ये तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहां पर ये जो बात आ रही है दोस्तों, ये हमारे राइट टू प्राइवेसी पर आ रही है। इंडिया में दोस्तों हम सभी लोगों का एक राइट है, प्राइवेसी का स्पेशली सबसे ज्यादा होता है, और अगर इसको ब्रेक किया जाता तो ऑब्वियसली ये इंडियन लॉ के खिलाफ है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वैसे तो 2018 में इसको प्रपोज किया गया था, लेकिन अब इस पर बात नहीं हुई थी, लेकिन इस साल दोस्तों ये अप्लाई किया जा सकता है, जहां पर अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह के कहीं पर भी जो सोशल मीडिया पे आपके जो आईडी से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके डेटा यहां पर जो कंपनी से वो गवर्नमेंट से शेयर कर सकती है। और इससे यहां पर क्या होगा दोस्तों कि वो एक्चुअली में जिन्होंने पोस्ट किया है वो उस तक पहुंच सकते हैं, और 180 दिन तक उनके डेटा को भी वहां पर प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब पूरा वो लोग यहां पर जो वो पावर मांग रहे हैं इन कंपनी से कि भाई
हमें यूजर्स की सारी डिटेल्स यहां पर चाहिए, जबकि व्हाट्सएप हमेशा से इस चीज के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि हमारा जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, हम यहां पर हमारे यूजर की जो प्राइवेसी वो किसी से शेयर नहीं करते, फिर चाहे वो ऑफिशियल से क्यों ना हो। तो ऐसा होगा अगर दोस्तों फ्यूचर में अगर ये अप्लाई हो जाता है तो जो भी आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपके जो प्राइवेसी है वो सिक्योर नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जब चाहे वो जो चाहे वो कर सकती है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है वो भी यहां पर इन कंपनीज को फोर्स कर रहे हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इंडिया से ही एक और बुरी खबर यहां पर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि जैसे कि ये वायरस जो फैला हुआ है, इस वजह से यहां पर जो प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली रुक चुके हैं और हमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है इंडिया में उनकी प्राइस अब ज्यादा जो वो देखने को मिल सकती है। रेडमी का नोट 8 आपको पता है कितना पॉपुलर फोन है, इस पर प्राइस बढ़ गई थी। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि आईफोन 11 सीरीज की जो फोन है इंडिया में वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं और अब प्रोडक्शन रेडी ही नहीं है कि वो दूसरे फोन्स यहां पर आए और वो उनको सेल कर सके। यानी कि फोन्स की प्राइस इंडिया में बढ़ सकती है और या फिर वो चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। रीस्टॉक कभी होगा इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता है। ये पोको के फोन्स या फिर जो रिमेनिंग रियलमी के फोन्स पे भी प्राइस बढ़ जाए या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और उसके बारे में हमें कुछ पता ही ना चले। ये वायरस अगर थमता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया पहली कंट्री होगी जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगी। तो यहां पर दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों फाइनली व्हाट्सएप ने अपने 2 बिलियन डाउनलोड्स मार्क को अचीव कर दिया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। 2 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हुए। ऑब्वियसली इसमें रिपीटेटिव डाउनलोड्स भी हो गए। 2017 में 1.5 बिलियन थे और अभी रिमेनिंग 2 साल में उन्होंने 500 मिलियन और यूजर्स ऐड कर दिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, 2009 में दोस्तों व्हाट्सएप आया था, इतना मशहूर नहीं था लेकिन इतना पॉपुलर हो गया था 2014 तक। तब फेसबुक ने उसको एक्वायर कर दिया था $19 बिलियन के अंदर। बहुत सारे कांड वो करने की सोच रहा था व्हाट्सएप में लेकिन नहीं हो पाया। स्टेटस में भी एड्स डालने वाले थे लेकिन वो भी नहीं हुआ। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में भी कुछ खेल कर रहा था लेकिन वो भी नहीं हुआ। लेकिन फाइनली व्हाट्सएप जैसा भी है दोस्तों, हम उसको बहुत चाहते हैं और 2 बिलियन डाउनलोड्स उसने कंप्लीट कर दिया है। जी हां, तो यहां पर दोस्तों फाइनली Xiaomi का जो Mi 10 है ये लॉन्च हो चुका है। जी हां, इतने टाइम से लीक्स और रूमर्स में रहने के बाद Mi 10 यहां पर आ चुका है। मेरे ख्याल से ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, क्योंकि जिस प्राइस पर ये आया है और जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। 6.7 इंच की आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, कर्व्ड आपको एजेस मिलते हैं, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 180 हर्ट्ज आपको सैंपलिंग रेट यहां पर मिलता है। जो टच रिस्पांस है वो और भी ज्यादा आपको बेटर मिलेगा। साथ में आपको पीछे आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, फिर टेलीफोटो भी सेंसर है, डेप्थ सेंसर वगैरह सब कुछ मिलता है। 20 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी है, 4780 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 30 वॉट का आपको वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है और 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दे दिया है। स्नैपड्रैगन 865 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। वैसे दोस्तों 40,000 रुपए से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। इमेजिन जो फीचर्स अगर आप देख रहे हैं और प्राइस को कंपेयर करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त है। 8/128, उसके बाद 8/256 है और एक 12/256 है जो 45/46 के ऊपर चला जाता है। तो एनीवेज दोस्तों फोन तो काफी दमदार है और ये ऑब्वियसली हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मनु कुमार जैन ने इसके ऊपर भी बहुत पहले ट्वीट किया था। क्या लगता है दोस्तों Mi 10 के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की न्यूज़ में बहुत उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।